बैंक निफ्टी के अंदर भी देखना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो सिंपली आपको निफ्टी पे जाने के लिए यहाँ पे डेरिवेटिव का एक कॉलम दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जैसे इस पे आप टैप करते हो तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होकर आते हैं। या आप सिंपली यहाँ से इंट्राडे डेटा निफ्टी पे जो 5 मिनट और 15 मिनट है, शो मोर करके यहाँ से भी डायरेक्टली इसको क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करें निफ्टी वाई टेबल CW। CW का मतलब है यहाँ पर करंट वीक की टेबल क्या रिप्रेजेंट कर रही है। बैंक निफ्टी वाई टेबल CW, सेम वही चीज। NW का मतलब है यहाँ पर नेक्स्ट वीक की टेबल क्या कह रही है। फिर निफ्टी वाई टेबल CW। फिर ओवाई चार्ट्स आप देख सकते हैं। ओवाई चार्ट्स के थ्रू आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस पता कर सकते हो कि मार्केट की जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग क्या सपोर्ट और क्या रेसिस्टेंस है। वो भी मैं आपको अभी यहीं पर बता दूंगा, वही टेबल में तो इसकी नीड नहीं पड़ेगी। फिर मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर कोई क्लाइंट ट्रेड करता है तो यहाँ पर वो मंथली टेबल देख सकता है बेसिकली। ठीक है, सो जैसा कि व्यूवर का कंसर्न था निफ्टी, तो मैंने सिंपली निफ्टी ओआई टेबल CW पे टैप किया। अब जैसे ही मैंने टैप किया तो मेरे पास डिटेल क्या ओपन होकर आई। सबसे पहले आ रहा है निफ्टी ऑप्शन डेटा वीकली 15 जून 2023। ये हमारी करंट जो एक्सपायरी है उसका डेटा आ रहा है। यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। ठीक है, ऑप्शन चेन यहाँ पर मिल गई। अपार्ट फ्रॉम ऑप्शन चेन यहाँ पर एक लाइन मेंशन है, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। इट मीन्स अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर को यूजिंग के रिगार्डिंग प्रॉपरली कंसर्न ये बनता है हमारा कि 10:30 तक का वेट करना है, उसके बाद हमें ट्रेड लेना है। क्यों? क्योंकि जब 10:30 से पहले अगर हम कोई ट्रेड करते हैं, देखिए आपको पता ही होगा मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होती है 9:15 पे मार्केट ओपन होती है, तो उस टाइम पे जो मार्केट की वॉलेटिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। उस टाइम पे जो फ्लक्चुएशन होता है मार्केट के अंदर वो बहुत ज्यादा होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि मार्केट बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करती है, तो वहां पे जो आपका रिस्क और रिवॉर्ड है वो बढ़ जाता है। रिस्क पेरेंटली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए उस टाइम को हम अवॉइड करते हैं सिंपली। और रिस्क को अवॉइड करके ही, अगर आप रिस्क को अवॉइड नहीं करेंगे तो आप मार्केट में कभी भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे, एक शॉर्ट टर्म पीरियड तक ही आप रह पाएंगे। सो इसीलिए हम प्रॉपरली कहते हैं कि आप 10:30 के बाद इस सॉफ्टवेयर को यूज करें। हाँ, अपार्ट फ्रॉम 10:30, 10:30 से पहले भी आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, बट उस टाइम पे जो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग रिस्क रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा आप। ठीक है, 10:30 के बाद रिस्क कम हो जाता है, 10:30 से पहले रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। तो ये चीज भी थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्लियर? तो सिंपली अब मुझे यहाँ से क्या पता चला कि अब मेरे को सबसे पहले 10:30 के बाद यूज करना है। अब ऑप्शन चेन देख रहा हूँ, ऑप्शन चेन में लेफ्ट हैंड साइड में मेरे कॉल ऑप्शन है, राइट हैंड साइड में पुट ऑप्शन है। अब इसमें भी मेरे पास स्ट्राइक दी हुई है 18,800 से लेके 18,400, ऑलमोस्ट 9 स्ट्राइक्स हैं। अब हर एक स्ट्राइक का प्रीमियम क्या है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। बेसिकली ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, आप इसको समझ लेते हैं यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर ठीक है, open interest, the total number of outstanding derivative contracts such as options or futures that have not been settled foreign assets। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो बेसिकली जो ओआई है, ठीक, ओवाई ये है हमारा कि जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है। अब आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट किसके, डेरिवेटिव्स के। अब डेरिवेटिव्स में क्या क्या आता है, डेरिवेटिव्स में आता है हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन। आउटस्टैंडिंग से समझ में आ रहा होगा कि ये पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है। यहाँ पर लास्ट में लाइन भी मेंशन है, दैट हैव नॉट बीन सेटल्ड फॉर एन एसेट। सेटल नहीं हुए, इसका क्या मतलब होता है कि मींस लोगों ने बाय तो किया, एंड ऑफ द टाइम सेल नहीं किया है। ये लोगों ने शॉर्ट तो किया बट एंड ऑफ द टाइम बाय करके पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करी। इट मीन्स अभी भी जो पोजीशन है वो कैरी करके चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्या क्लैरिफिकेशन मिलती है कि जब पोजीशन अगर आप कैरी करके चल रहे हो तो आपके पास ये कंफर्मेशन हो गया कि भैया अभी मार्केट में आपको ये पता चल गया ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यानी कि प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग आज के दिन में क्या चेंजेस आए हैं ओपन इंटरेस्ट के अंदर, ये हमें रिप्रेजेंट करता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। यानी कि कल क्या था और कल के अकॉर्डिंग आज क्या चेंजेस आए, वो हमारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, क्लियर? अब उसके बाद चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया। अब कुछ हाईलाइटेड नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अब ये हाईलाइटेड नंबर्स क्या है, 1 to 1 बात करेंगे। सबसे पहले स्ट्राइक वाले हाईलाइट नंबर की बात करेंगे। जो स्ट्राइक में आपको हाईलाइटेड नंबर्स दिख रहा है वो दिख रहा है 18,600 पर। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपको मार्केट का एटीएम रिप्रेजेंट करता है। एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी, ये सभी आपको पता ही होंगे ऑप्शन ग्रीक्स। ठीक है, सो बेसिकली ये जो
18,600 पे येलो मार्किंग है। ये हमें मार्केट का जो एटीएम है, ये एटीएम रिप्रेजेंट करता है एट द मनी, कि आज मॉर्निंग में अगर मैं बात करूं मार्केट की, जो निफ्टी आज मॉर्निंग में ओपन हुआ तो अराउंड इसी लेवल के आसपास ओपन हुआ 18,600 के। इसीलिए जो यहाँ पर जो एटीएम है, एटीएम हमारा ये दिया हुआ 18,600। ठीक है, तो ये चीज पहली चीज क्लियर हुई। सेकेंड वन, अगर हम मैं बात करूं कॉल साइड में सिर्फ 18,800 से लेके, अगर मैं बात करूं 18,400 की, तो सिर्फ हाईलाइटेड नंबर एक ही है, वो है 18,700 पर। क्यों? इसके पीछे भी लॉजिक है कि ये जो आप हाईलाइटेड नंबर्स देख रहे हैं, ये आपको एटीएम रिप्रेजेंट सॉरी सपोर्ट का आपका काम करता है रेसिस्टेंस का। अगर मैं बात करूं कॉल साइड में, कॉल साइड में सबसे ज्यादा जो पोजीशन क्रिएट है वो क्रिएट है 18,700 पर। यानी कि निफ्टी की रेंज, अगर हम अप साइड में निफ्टी की रेंज देखें तो वो है 18,700 की। अब वहीं मैं बात करूं यहां से मेरे को क्या मतलब मिलता है कि मुझे रेसिस्टेंस मिल गया, कि निफ्टी का जो रेसिस्टेंस है वो है 18,700 पर। अगर बात करें हम सपोर्ट की, तो सेम सबसे ज्यादा जो पोजीशन पुट साइड में बनी है वो बनी है 18,600 पर। तो यहां से मुझे नॉर्मली जो है 18,600 पर निफ्टी का सपोर्ट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए, जो कि ऑलमोस्ट 1,39,00,000 अप्रोक्सीमेटली है। और ये जो सारा का सारा डेटा आप देख रहे हैं, सारा डेटा क्वांटिटी में है और सारा डेटा राइटर्स का डेटा है। सो ये चीज आपको मेक श्योर ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो पहली चीज आपने क्या पता करा कि मार्केट की जो रेंज है एटीएम ये है। सेकंड वन, रेसिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है 18,700 पर, सपोर्ट मार्केट का 18,600 पर बना हुआ है निफ्टी का। अब ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज बेसिकली आपको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग, यानी कि टोटल ओवाई में आज के दिन में चेंजेस आए वो कितने परसेंट थे। अगर मैं बात करूं 18,650 पर, तो टोटल ओवाई है 34 लैक्स, बट आज के दिन में ही 20,21,000 ऐड हुए। इट मींस मुझे यहाँ से क्या क्लैरिफिकेशन मिली कि 141% एज कंपेयर टू प्रीवियस डे आज इतने परसेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए 18,600 के पुट ऑप्शन पर। ठीक, सेम इस तरीके से यहीं पर, इस तरीके से कॉल साइड में। तो ये आपको क्लियर हो गया सपोर्ट क्या है मार्केट का और रेसिस्टेंस क्या है। अब सपोर्ट और रेसिस्टेंस का एक्चुअल मतलब क्या होता है, अगर आपको कभी ट्रेड मिले एज पर द सपोर्ट और रेसिस्टेंस, तो किस तरीके से ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम दिया हुआ है मैंने, सपोर्ट। सपोर्ट लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर इज द प्राइस टेंड्स टू फाइंड सपोर्ट एज इट गोइंग डाउन। आप नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो ये गोल्ड का एक चार्ट का एग्जांपल है। अब ये रेड वाली लाइन जो है ये सपोर्ट की लाइन है। अब जैसे ही कैंडल ने यहाँ पर इसको टच किया, टच करने के बाद क्या हुआ, एक बाउंस बैक अप साइड में, फिर अगेन रिपीट हुआ, अगेन सपोर्ट पर आके रही बाउंस बैक, फिर वही सिनेरियो रिपीट एंड रिपीट, यहाँ से फिर अगेन बाउंस बैक। तो मीन्स यहाँ से एक क्लैरिफिकेशन मुझे ये मिली कि मार्केट की जो रेंज थी, मार्केट सपोर्ट पर आकर एक बाउंस बैक की प्रिपरेशन करता है। मोस्ट प्रोबेबली ये ज्यादातर आपको मिलेगा ही मिलेगा। resistance level is a price level where the price tends to find resistance as it going up। अब नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो सेम वही चीज यहाँ पर रिपीट हो रही है जो यहाँ पर हमने सपोर्ट में देखी। अब उसका ऑपोजिट, मार्केट रेसिस्टेंस पर है, टच करी कैंडल को डाउन, फिर अगेन वही चीज, फिर डाउनफॉल, फिर अगेन कंसोलिडेट के बाद डाउन, फिर यहीं पर आकर डाउन। तो इस तरीके से आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल जाती है कि मार्केट जब रेसिस्टेंस पर हो तो वहां से अपसाइड जाने के चांसेस कम रहते हैं, डाउन साइड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मार्केट जब भी सपोर्ट पर हो तो अपसाइड जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो रेशियो अभी हमने देखी यहाँ पर, ये जो अभी हमने डेटा देखा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक्चुअल मतलब देखा, अगर आप इसको 10 बार इंप्लीमेंट करते हो मार्केट के अंदर, आप पेपर ट्रेड करके भी देख सकते हैं, तो 10 में से 7 बार आपको जो इसके रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव देखने को ही मिलेंगे। क्लियर? तो पहली चीज मुझे यहाँ से क्लियर हो गई कि एक्चुअल में मुझे करना क्या था। ठीक, सपोर्ट रेसिस्टेंस का पता चल गया। एंड अपार्ट फ्रॉम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी है, जो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी आपको माननी पड़ती है कोई भी एक ट्रेड लेने से पहले। अब वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी क्या है, अगर मैं 1 to 1 बात करूं तो पहली जो कंफर्मेशन है, पहली कंफर्मेशन मुझे मिलेगी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जो टोटल है, जिस भी तरफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कम रहेगा उस डायरेक्शन में मेरी पहली कंफर्मेशन रहेगी। क्लियर?
अब कैसे मिलेगी मुझे पहली कंफर्मेशन? चेंज इन ओआई देखूंगा, वो कहां से देखूंगा? इंट्राडे डेटा में भी चलेंगे। सेकंड कंफर्मेशन है पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो से जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पीसीआर आपको क्या इंडिकेट करता है, पीसीआर सिंपली आपको ये इंडिकेट करता है कि अभी आपको एक्चुअल में कॉल ऑप्शन बाय करना है या पुट ऑप्शन बाय करना है। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हो इफ पीसीआर अगर 1.25 से अबव है, ठीक, इट मींस आपको क्या करना है? बाय कॉल ऑप्शन। अगर पीसीआर 0.80 के नीचे है तो वहां पर आपको क्या करना है कि आपकी जो ट्रेड रहेगी वो किस तरफ रहेगी? पुट साइड में रहेगी। अगर पीसीआर 0.80 से नीचे है, 1.25 से अबव है, तो आप बाइंग साइड में ट्रेड देखेंगे। थर्ड एंड फाइनल कंफर्मेशन, बोथ सिग्नल आर सेम डायरेक्शन। अब सिग्नल्स कौन कौन से? एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर दिए हुए ऑप्शन सिग्नल बाय, सेम एज वीवेब सिग्नल बाय। अगर दोनों सिग्नल बाय हो तभी आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अगर दो में से एक भी सिग्नल बाय हो और एक सिग्नल सेल हो तो उस टाइम पर अवॉइड करनी है। क्यों? क्योंकि जो तीसरी कंफर्मेशन है वो तीसरी कंफर्मेशन मैच नहीं होगी। और हमने हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी। ठीक, इसका स्नैपशॉट ले सकते हो, फिर हम लाइव डेटा पे मूव करते हैं। ठीक है, स्नैपशॉट ले लीजिए आप सभी, क्योंकि काम आएगा ये अभी आपको जो कंफर्मेशन है। ठीक है, आई थिंक सबने ले लिया होगा। अब हम वापस से डेटा पर आएंगे। अब डेटा पे आने के बाद हमने क्या देखा था? पहली कंफर्मेशन मिलेगी हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के टोटल से, कॉल साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल पुट साइड का। और हमारी कंफर्मेशन में क्या था कि जिस भी तरफ चेंज इन ओवाई का टोटल कम होगा, पहली कंफर्मेशन हमारी उस डायरेक्शन की रहेगी। क्लियर? यही था। ठीक, अब ये कैसे आप पता कर सकते हो? तो सिंपली उसके लिए यहाँ पर आप इंट्राडे डेटा में आएंगे। ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कॉल साइड का है वो यहाँ पर दिया हुआ है, और चेंज इन ओआई जो पुट साइड का है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इंट्राडे डेटा में ही आपको तीनों कंफर्मेशन मिल जाएंगी। अब तीनों कंफर्मेशन तो मिल जाएगी। अब इंट्राडे डेटा में आपके पास दो टाइम फ्रेम आते हैं। पहला टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं 5 मिनट, दूसरा टाइम फ्रेम है 15 मिनट। सो दोनों टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैं 5 मिनट पे टैप करता हूँ। 5 मिनट पे टैप क्यों करना है? क्योंकि देखिए वॉलेटिलिटी जो है मार्केट की, वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई है। तो इस टाइम पर अगर आप 5 मिनट का चार्ट यूज करेंगे, 5 मिनट का डेटा यूज करेंगे, तो आप ज्यादा रिलायबल रहेंगे और ज्यादा अच्छे से आपके पास डेटा आ पाएगा। और जितना ज्यादा डेटा आपके पास होगा उतने अच्छे फिर आप रिजल्ट देख पाएंगे। क्लियर? तो मैंने जैसे इसको 5 मिनट पर टैप किया, अब मेरे पास हर 5 मिनट का डेटा यहाँ पर ओपन होकर आ रहा है कि एक्चुअल में मुझे करना है क्या हर 5 मिनट के अकॉर्डिंग। पहली कंफर्मेशन पर आते हैं अब। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए पहली कंफर्मेशन कॉल साइड या पुट साइड। अब मैं दोनों का डेटा देखूंगा किस तरफ कम है। अगर मैं कॉल साइड की बात करूं तो कॉल साइड में जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो है 85,50,000 अप्रोक्सीमेटली। वहीं मैं अगर बात करूं पुट साइड की, तो पुट साइड में जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो है 2,30,00,000 अप्रोक्सीमेटली। तो पहली जो कंफर्मेशन मुझे मिली, पहले कंफर्मेशन कहाँ से मिली कि जो डेटा है मुझे किस तरफ जाना है? कम की तरफ, जिस तरफ चेंज इन वाई कम है। और कम की तरफ भी क्यों जाना है? क्यों? क्योंकि मुझे क्राउड के अगेंस्ट काम करना होता है। ठीक, अब जैसे 11:55 हुए, नेक्स्ट डेटा मेरे पास आ गया। ठीक है, सो पहली चीज मैंने यहाँ पे क्या देखा कि डेटा कम का है। 11:50 का डेटा ले लेते हैं फ्रेश एनालिसिस के लिए। पहली कंफर्मेशन मुझे मिली, अगर मैं दोनों डेटा देखूंगा तो यहाँ पर है 86 लाख कॉल साइड में, वहीं पुट साइड में है 2,35,00,000। क्राउड के अगेंस्ट काम करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो सक्सेस रेट है वो क्राउड की लॉस की है हमेशा से। अगर 99% लोग, आप सेबी की रिपोर्ट पढ़ी होगी आप सभी ने, कि मार्केट के अंदर 99% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ लॉस करते हैं। तो मुझे क्राउड के अगेंस्ट काम करना है। ठीक है, इसीलिए मेरा पहली जो कंफर्मेशन है वो कहां से मिलेगी? कॉल साइड से, क्योंकि डेटा कम इस तरफ है। पहली कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन, पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो पुट साइड का है, इसको हम डिवाइड करते हैं कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट से, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से। उसके बाद हमारा पीसीआर निकल कर आता है। अब पीसीआर एक्चुअल में हमें क्या बता रहा है? आप पीसीआर मैंने आप सभी को बताया था जो ट्रिपल कंफर्मेशन में सेकंड कंफर्मेशन थी। अगर पीसीआर 1.25 से अबव है तो मैं कॉल साइड में जाऊंगा। अगर पीसीआर मेरा 0.80 के नीचे है तो मैं पुट साइड में जाऊंगा। तो सेकंड कंफर्मेशन क्या मैट हो रही है? पीसीआर मेरा 2.71 है,
यानी कि जो मेरी सेकंड कंफर्मेशन है वो सेकंड कंफर्मेशन भी यहाँ पर मेट होती है। ठीक है, कैसे मेट होती है? क्योंकि पीसीआर 1.25 से अबव है। थर्ड एंड फाइनल कंफर्मेशन, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑप्शन सिग्नल एंड वीवैप सिग्नल दोनों सिग्नल का सेम डायरेक्शन में होना मस्ट है, सेम बाय एंड बाय। यानी कि यहाँ पर जो मेरी ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी है वो मेट होती है, तीनों कंफर्मेशन मेरी मेट हो रही है, उसके बाद मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ। अब इन सिग्नल्स का यूज क्या है यहाँ पर? अगर मैं बात करूं ऑप्शन सिग्नल की, तो ऑप्शन सिग्नल बेसिकली ऑप्शंस की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है कि ऑप्शंस में लोग क्या कर रहे हैं। ऑप्शंस में लोग बाय करके चल रहे हैं या ऑप्शंस में लोग सेल करके चल रहे हैं। तो सिंपली ऑप्शंस में बाय करके चल रहे हैं लोग अभी। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें वीवैप, तो वीवैप का जो यूज होता है, अगर आप वीवैप यूज करते हैं, चाहे वो वीवैप का इंडिकेटर हो या और कॉन्सेप्ट हो वीवैप के, सो वो बेसिकली फ्यूचर्स के अंदर ही आपको ज्यादा उसके परफेक्ट रेशियो मिल पाती है। तो सेम यहाँ पर भी जो हमने वीवैप सिग्नल दिया हुआ है, ये बेसिकली फ्यूचर्स के डेटा को रिप्रेजेंट करता है कि फ्यूचर्स में लोग क्या कर रहे हैं। फ्यूचर्स में लोग बाय कर रहे हैं या फ्यूचर्स में लोग सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी जब तीनों कंफर्मेशन मेट हो, कब? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो उसके बाद क्या करना होता है मुझे? इसके नियर बाय वाला स्ट्राइक। अब ये जो प्राइस और व्यू आप देख रहे हैं क्या है बेसिकली, ये जो प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है ये बेसिकली निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस है। और उसी निफ्टी फ्यूचर्स के प्राइस पर एक वी ऐप का इंडिकेटर आता है। मैं चार्ट के थ्रू समझा देता हूँ, ज्यादा इजी आप समझ पाएंगे। ठीक, ये हो गया नॉर्मल निफ्टी। अगर हम बात करें 10 मिनट, अब यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जो निफ्टी है, एक्चुअल में निफ्टी क्या चल रही है, हमारा स्पॉट प्राइस है निफ्टी का, ये चल रहा है 18,610। बट अगर मैं यहीं पे निफ्टी फ्यूचर्स ओपन करता हूँ तो ये चल रहा है 18,688। सो मीन्स मुझे यहाँ से क्या क्लैरिफिकेशन मिल गई कि मुझे जो प्राइस है, अब इस प्राइस पर ही वी वैप का एक इंडिकेटर आता है, ये यहाँ पर हटा देता हूँ मैं। ठीक है, सिंपली इंडिकेटर में गया मैं ट्रेडिंग व्यू के, वी वैप टैप करने के बाद ये डिटेल आ गई। अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं वी वैप के लाइन को। क्लियर? ये मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, जो प्राइस और वी वैप इनका मतलब क्या है? सो बेसिकली प्राइस के थ्रू, जो यहाँ पर आप प्राइस देख रहे हैं, इसके थ्रू मुझे स्ट्राइक मिलता है कि मुझे कौन सा स्ट्राइक अभी बाय करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड वन स्ट्राइक के अलावा, और ये जो वी वैप है, वी वैप और वी वैप एक जो स्टॉप लॉस यहाँ पे देता है, ये हमें एक तरीके से वॉलेटिलिटी रिप्रेजेंट करता है। 12 बजते नेक्स्ट डेटा आ गया, प्राइस और वी वैप, जितना कम गैप होगा इनके अंदर, आपकी जो एंट्री है उतनी ज्यादा रिस्क फ्री रहेगी और उतनी ज्यादा अच्छी और परफेक्ट एंट्री रहेगी। अब प्राइस और वी वैप में जितना ज्यादा गैप बढ़ता जाएगा, आपकी जो एंट्री है वो उतनी ज्यादा रिस्की होती जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली बात है कि प्राइस और वी वैप, अब गैप कितना कितना बियर करना है। तो अगर आप एक फ्रेश एंट्री बनाने जा रहे हैं जहां पर आप देखते हैं कि आपका रिस्क मिनिमाइज हो, बहुत कम हो, और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, तो वो एंट्री बनाने के लिए आप ये देखेंगे प्राइस और वी वैप में 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट इनफ गैप है। लास्ट टू लास्ट अगर आप गैप बियर भी करते हो इन केस ऑफ एक्सेप्शनल, तो लास्ट टू लास्ट 70 से 80 पॉइंट, अगर इससे ज्यादा गैप आपको प्राइस और वी वैप में दिखता है तो आप अवॉइड करें। बाइंग या सेलिंग जो भी आप करना चाहते हैं, वेट करें फॉर मोर क्लैरिफिकेशन। क्लियर? तो जैसे कि हमने बात करी थी 11:55 के डेटा के अकॉर्डिंग बात करी थी, यहाँ पर हमारी तीनों कंफर्मेशन मेट हो रही थी। तो सिंपली मैंने क्या देखा, मैंने गैप और ये देखा प्राइस और वी वैप के बीच में। इसे मैं एक फोर्थ कंफर्मेशन भी बोल सकता हूँ। गैप कितना है?
अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 19 पॉइंट का गैप है। मैंने बताया 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट इनफ गैप होता है फ्रेश एंट्री के लिए। सो फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि 19 पॉइंट का गैप है, मैं 10 पॉइंट का गैप और बियर करूंगा 29, ठीक है। अब प्राइस ऊपर है, वीवैप नीचे है। इससे क्या समझ में आता है मुझे? इससे समझ में आता है जैसे कि मैं कॉल ऑप्शन बाय कर रहा था, ठीक। क्योंकि क्यों कॉल ऑप्शन बाय कर रहा था? क्योंकि मेरी तीनों कंफर्मेशन मैट हो रही थी। तो तीनों कंफर्मेशन मैट हो रही थी। चौथी कंफर्मेशन मैंने देखा कि प्राइस और वीवैप का गैप कितना है, 19 पॉइंट का गैप था। फ्रेश एंट्री के लिए इनफ गैप है, तो मैंने देखा कि भाई गैप कम है, तो यहाँ पर एक एंट्री बननी चाहिए कॉल साइड में। तो 16,681 इसके नियर बाय वाला स्ट्राइक में बाय करूंगा एज अ ऑप्शन बायर, कॉल ऑप्शन। तो 16,681 के सबसे नियर बाय स्ट्राइक है या तो 16,700 का या 16,650 का। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर 16,650 का एक कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ, ठीक, किस प्राइस पे? इस प्राइस पे। तो मेरा एसएल क्या होगा और टारगेट क्या होगा? टोटल गैप था 19 पॉइंट्स का, मैंने 10 पॉइंट और इसके अंदर लेस किए। क्यों लेस किए? क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो नीचे की तरफ होगा। अब 10 पॉइंट और मैं लेस करता हूं तो ये हो जाएगा 16,652। अब 16,681 पर मैं एक कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ 16,650 का, जिसका प्राइस था 66 रुपीज, और 29 पॉइंट नीचे मैंने एसएल ले लिया, ठीक। यानी कि 16,652। अगर मार्केट इनकेस रिवर्स करती है, जो मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया उस सिनेरियो से रिवर्स जाती है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा, वो स्टॉप लॉस कहां पर लगेगा और क्या हिट होगा, कैसे? वो होगा यहाँ पर, इस प्राइस पर, 16,652, ठीक है। और स्टॉप लॉस जब मेरा हिट होगा तो मुझे यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि चलो अब मेरा स्टॉप लॉस है 29 पॉइंट का, मैं ऐसा लिया। अब रेशियो मुझे डिसाइड करनी है कि क्या मैं फॉलो लेना चाहता हूँ। 21 पॉइंट्स का ही मैं अपने अकॉर्डिंग टारगेट ले सकता हूँ, 29 पॉइंट्स का, ठीक। अपार्ट फ्रॉम 21 पॉइंट्स, ठीक है, 21 पॉइंट्स के अलावा मैं ये भी देख सकता हूँ सॉरी 29 सॉरी 29 पॉइंट्स का मैंने एसएल लिया, तो 1:1 के अकॉर्डिंग मैं 29 पॉइंट का ही टारगेट ले सकता हूँ, या मूव करके 45 पॉइंट्स का भी टारगेट ले सकता हूँ, लास्ट टू लास्ट 60 पॉइंट का भी टारगेट ले सकता हूँ, एज पर माय रिस्क और रिवॉर्ड। बट पहली प्रोबेबिलिटी मुझे कहाँ देनी है? 29 पर, ठीक है। एटलीस्ट अगर मैं 2 लॉट में मिनिमम से मिनिमम ट्रेड कर रहा हूँ, तो अगर मार्केट रिवर्स करती है इन सिनेरियो पुट साइड में, तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है? 16,652 पर। अगर मार्केट मेरे फेवर में जाती है तो सेम 29 पॉइंट्स ऊपर, यानी कि 16,710, ये मेरा पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद दूसरा टारगेट मैं 725 या 730 का रख सकता हूँ, 40 का रख सकता हूँ, एज पर माई रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो। क्लियर? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब इसका एक परफेक्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एक लाइव मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने आज एक पेपर ट्रेड यहाँ पे की थी, कि किस तरीके से हमने यहाँ पर देखा, ठीक। यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड करी थी बेसिकली, ठीक है। अब 2 ट्रेड क्या है? सबसे पहले मैंने निफ्टी पे की थी 11:04 पर। मैंने 50 क्वांटिटी थी, एक लॉट, मिनिमम लॉट, 16,650 का 65 पे बाय किया, 66 के अराउंड चल रहा है, ठीक है। सेम उसी सिनेरियो पे मैंने 11:03 पर एक बैंक निफ्टी का भी कॉल ऑप्शन लगाया था 44,100 रुपए का, एक लॉट था, ठीक है। प्रॉफिट आप सभी के सामने है। क्यों? अब डेटा देखते हैं 11:05 का डेटा क्या कह रहा था, 11 बजे का, सॉरी, क्योंकि 11:03 और 11:04 पर मैंने ट्रेड लिया। तो निफ्टी की बात करें, निफ्टी में सेम सिनेरियो था, पहली कंफर्मेशन, सेकंड कंफर्मेशन और थर्ड कंफर्मेशन, तीनों कंफर्मेशन मेट हो रही थी। उसके बाद मैं ट्रेड लेने गया, ठीक। अभी ये थोड़ा सा 69 रुपए तक पहुंच गया, ये थोड़ा रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ठीक है, बट आप देख सकते हो 3-4 रुपए और बढ़ गया, ठीक है, किस तरीके से। अब यहाँ पर मेरी जब कंफर्मेशन मेट हो रही थी तीनों, मैंने क्या किया, गैप देखा, गैप कितना है, गैप यहाँ पर सेम अगर मैं बात करूं तो 25 पॉइंट का गैप था। सेम मैंने 25 पॉइंट को ही अपना एसएल लिया कि अगर मार्केट इनके सिनेरियो रिवर्स करेगी तो 25 पॉइंट का टारगेट है मेरा। अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो स्टॉप लॉस अभी भी मेरा हिट नहीं हुआ है, बट अभी भी मैं स्टिल प्रॉफिट में ही हूँ। हाँ, हालांकि ज्यादा प्रॉफिट में नहीं हूँ, बट स्टिल मैं प्रॉफिट में हूँ, वो अब आप देख सकते हो, ठीक है। टोटल एक से एक लॉट में ट्रेड करा मैंने, ज्यादा लॉट में ट्रेड नहीं करा, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ठीक है। निफ्टी देख लिया आपने, सेम इसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी वही सिनेरियो था, 11 बजे वाली कैंडल, पहला कंफर्मेशन, कम इस तरह, फिर डेटा सेकंड 1.25 से अब थर्ड कंफर्मेशन, फिर मैंने गैप देखा, गैप कितने हैं 19, अगर मैं बात करूं, सॉरी 17 पॉइंट का गैप है, एक फ्रेश गैप था परफेक्ट एंट्री के लिए, 41,101 8 था। तो इसके सबसे नियर बाय 41,100 का ही स्ट्राइक था, इसलिए मैंने इसका एक कॉल ऑप्शन बाय किया,
क्योंकि सबसे नियर बाई ये स्ट्राइक था। अब इसमें मैंने 20 पॉइंट 30 पॉइंट और इसमें लेस किए। 30 पॉइंट क्यों लेस करूंगा, क्योंकि जो इसका स्टॉप लॉस है वो काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा अगर मैं 70 पॉइंट, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो बहुत तेजी से फ्लक्चुएशन आता है। तो टोटल मैंने 30 पॉइंट अगर मैं इसमें और लेस करता हूँ तो टोटल हो गया 47 पॉइंट। 47 पॉइंट का मैंने यहाँ पे एसएल लिया, उसके अकॉर्डिंग 1:1 की रेशियो। पहला टारगेट अगर मैं 47 पॉइंट का ही रखूं तो वो हिट हो चुका है, ठीक है। वो देख सकते हैं आप सभी किस तरीके से हिट हुआ, ठीक। सेम अगर मैं उसके अलावा भी देखना चाहूँ, ठीक है, अभी भी देख सकते हैं प्रॉफिट में ही है हम एंड ऑफ द टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक एनालिसिस कर सकते हैं सेफ एंट्री के रिगार्डिंग, कि आप एंड ऑफ द टाइम प्रॉफिट में ही रहेंगे एज अ ऑप्शन बायर। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर की मदद से आप निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो उसमें एनालिसिस करके रिजल्ट्स देख सकते हैं। आप सभी के स्क्रीन के सामने है, मिनिमम लॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ। और बीच में अगर कुछ फ्लक्चुएशन हुई थी, जो कि यहाँ पर आपने देखा ही होगा, ये भी थोड़ा सा डाउन आया तो उस टाइम पे कहाँ डे हाई भी लगाया होगा। तो वो सारे सिनेरियो रिपीट होते रहते हैं, मार्केट है। सो अब इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट आपका तो पूछ सकते हैं आप, फिर अदरवाइज मूव करेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन पर, जो कि एडवांटेज ऑफ स्टॉक ऑप्शन रहेंगे। तो किसी का अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी।